फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, आगे थोड़ा सा जो है पार्ट रहता था इसका। सो आज हम जो है उसी पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें उनकी सेटल्ड लाइफ की। जो हंटर गैदरर्स थे वो क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, हंटिंग के लिए और कोई चीज़ें जैसे उनको इकट्ठे करने के लिए, चाहे वो फूड हो या कोई और चीज़ हो। ठीक है, तो उनके लिए वो इधर उधर घूमते रहते थे। उनके पहले जो है वो एक जगह पे नहीं रहते थे, कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या करते रहते थे, मूव करते रहते थे। सेटल्ड लाइफ नहीं थी उनकी, एक जगह पे जो है घर नहीं बनाया हुआ था। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं जंगल में उन्होंने जो है रहना शुरू किया है, वहाँ जो है फ्रूट्स वगैरह वो खा लेते थे और पानी वगैरह वहाँ पे था। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे फ्रूट्स कम होने लग गए होंगे, तो वो जो है आगे से आगे शिफ्ट होते गए। ठीक है, ताकि एक जगह की हर एक चीज़ जो है वो भी ख़त्म ना हो जाए। दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली जो है मूव करते रहते थे। फॉर एग्जांपल, ये भी हम ले सकते हैं कि शिकार जो है जगह जगह पे अलग अलग जगह पे जाएंगे तभी मिलेगा ना, तो इसीलिए गैदरिंग के लिए जो है वो जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है बहुत कुछ, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो खोजते हैं पुरानी जो ट्रेसेस होती हैं उनसे। तो उनको जो है बहुत सारे हट्स, बहुत सारे हाउसेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, और उसकी एग्जांपल है सबसे अच्छी बुरजंगम पिट हाउसेस जो हैं पाए जाते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि हंटर और गैदरर्स जो थे वो किस तरह के हाउसेस में रहते थे। ना ही वो ब्रिक्स के बने होते थे, ना ही वो किसी और चीज़ के, वो किसके बने होते थे, पिट के बने होते थे। फिर उसके बाद बात की जाए तो उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था। मतलब शेल्टर जो है वो बनाते थे अपने लिए कोल्ड वेदर के लिए, ताकि ठंड ना लगे। और फिर जो है वो दोनों जगह पे कुक करते थे, मतलब बाहर भी खाना कई बार बना लेते थे, कई बार अंदर भी खाना बना लेते थे। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो अंदर खाना बना लेते थे, मतलब ठीक ठीक मौसम है तो वो बाहर भी खाना बना लेते थे। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे पुरानी जगह पे या ऐसे कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो बाहर खाना बना रहे हैं ना, तो ऐसे इनसाइड और आउटसाइड जो हैं हट्स होती थी, जिससे ये जो है सुजेस्ट होता है। वेदर पर भी जो है डिपेंड करता है कि इंडोर बनाना है उन्होंने कि आउटडोर बनाना है। मैंने पहले बता दिया कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ऑब्वियसली है कि वो अंदर खाना बनाएंगे, और ठीक मौसम है या गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, सही से मौसम है, तो वो जो है वो बाहर बनाएंगे। सो स्टोन टूल्स जो है वो यूज़ करते थे उस टाइम पे। जो अर्लियर पैलोलिथिक साइट है उसमें जो है न्यूलिथिक टूल्स यूज़ करने स्टार्ट हो गए थे। और न्यूलिथिक जो टूल्स थे वो कौन से टूल्स थे, जो कि पॉलिश कर चुके थे वो, मतलब पॉलिश अच्छे जो है वो रिफ़ाइन कर चुके थे, बना चुके थे अच्छे से, जिनमें जो है उन्होंने उनकी जो एजेस थी, जो टिप्स वगैरह थी, वो बहुत ज़्यादा शार्प कर ली थी। क्योंकि स्टोन के टूल बने हुए तो पहले पहले जो है वो कम जो है उनको पता था। धीरे धीरे आगे जो है वो उनकी एजेस जो हैं वो अच्छे से पॉलिश करने लग गए, अच्छे से जो है वो बनाने लग गए। ठीक है, और उन्होंने फिर आगे उसके बाद बात की जाए तो अर्दन पॉट्स भी थे, मीन्स खाना बनाने के लिए जो है वो अर्दन पॉट्स रखते थे, जिनको डेकोरेट भी करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी मेन डाइट थी राइस हो गए, वीट हो गए, लेंटिल्स वगैरह वो खाते थे। और वीविंग क्लॉथ को जो है वो बुनते भी थे, वीव भी करते थे, अलग अलग तरह का मटेरियल जो है वो यूज़ करते थे। कॉटन जो है वो भी यूज़ करते थे। धीरे धीरे जो है इसकी डेवलपमेंट होती गई। फिर आगे बात की जाए तो कौन से ग्रेन्स यूज़ होते थे, तो सीड्स यूज़ होते थे, फूड गिफ्ट्स ये सभी जो है यूज़ किए जाते थे। और फूड को स्टोर करने के लिए जो है क्ले पॉट्स थे। फिर उस टाइम पे जो है पिट्स वगैरह थे, उनको डग किया जाता था, उनको खोदा जाता था ग्राउंड से। केव पेंटिंग्स जो है कहाँ की मशहूर थी उस टाइम पे, फ्रांस की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि केव पेंटिंग्स जो है वो कहाँ की जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती थी, फ्रांस की, जो कि डिस्कवर की गई थी नो स्कूल चिल्ड्रन की, जो कि मोर देन मतलब अब जो है 100 साल पहले की बात है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि केव पेंटिंग्स जो हैं कहाँ की थी और किसने डिस्कवर की थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं आ जाते हैं। पेंटिंग्स जो हैं वो मोस्टली 20,000 से 10,000 साल पहले जो है वो पेंटिंग्स की जाती थी। पेंटिंग में करते क्या क्या थे, जानवर वगैरह बनाते थे वो, जैसे कि वाइल्ड हीरो हॉर्सेस बना लिए, बाइसन्स बना लिए, राइनोसोरस बना लिए। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को बनाते थे। और कलर जो है वो यूज़ करते थे अलग अलग मिनरल्स का। ठीक है, चारकोल हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सारे मिनरल्स जो हैं वो यूज़ करते थे। फिर उससे जो है वो कलर्स भी बनाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूलिथिक साइट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो न्यूलिथिक साइट्स जो हैं वो टर्की में पाई जाती थी, और वो कौन सी थी,
कैटल हयोंक। ठीक है, तो आप टर्की याद कर लेना, इतना डीपली नहीं आएगा। कैटल हयोंक क्या आएगा मोस्टली कि जो न्यूलिथिक साइट्स थी वो कहाँ की जो है इंपॉर्टेंट थी, वो थी कैटल हयोंक। फिर बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पे जो है ग्रेट डिस्टेंस जो है था चीज़ों का सेटलमेंट के लिए, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। फार्मिंग और हर्डिंग की जब बिगनिंग हुई तो वो जो है एक तरह से चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? पैलोलिथिक एज जो है वो चेंज हुई, क्योंकि पैलोलिथिक के बाद कौन सी एज आई? न्यूलिथिक एज। धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया उन एनिमल्स को, उन वाइल्ड एनिमल्स को जिनको वो पहले अटैक करते थे, और इसी तरीके से वो हर्डर्स बन गए। ठीक है, पहले क्या होता था, वो सिर्फ हंटिंग करते थे एक तरह से, फिर धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। और डोमेस्टिकेशन जो है वो इसी का ही प्रोसेस है, जिसमें उन्होंने प्लांट्स भी ग्रो किए और एनिमल्स को भी देखना शुरू कर दिया। तो ये जो है ज्योग्राफी का डायग्राम आ गया। तो मोस्टली जो है फार्मर्स और हर्डर्स का जो है यही था। एक बार कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये ज़रूर देख लेते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है। पहले इसमें से जो है आपको साइट्स पता होनी चाहिए पैलोलिथिक की। ठीक है, 3 मेन जो साइट्स हैं, भिमबेटका, हुंस्की और कर्नूल केव्स मोस्टली। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है बिगनिंग कैसे हुई थी, कौन कौन से जो है वो है खाना खाते थे, लाइक वीट, बार्ले, राइस वगैरह जो है फूड पकाने के लिए और खाने के लिए जो है वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है वो डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन की जो है वो डेफिनेशन भी आ सकती है आपको। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है इसमें। फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आर्चोलॉजिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, आर्चोलॉजिस्ट क्या है ये देख लेना। मीन्स कि जो देखते हैं, खोज करते हैं पुराने ट्रेसेस को, उन्हें आर्चोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इसकी जो हंटिंग और गैदरर्स की मोस्टली साइट है वो बुर्जिंगम में पाई जाती है। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो पहले जो है सिर्फ हंटिंग करते थे, बाद में उन्होंने गैदरिंग करनी शुरू कर दी, और उन्होंने कौन सी लाइफ स्टार्ट कर दी जी ने, सेटल्ड लाइफ जो है धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और कौन सी डाइट वो लेते थे, खाना पकाते थे, और किस में पकाते थे? अर्दन पोट्स में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस में खाना पकाते थे। वो पकाते थे अर्दन पोट्स में, और कुक जो अर्दन पोट्स उनको डेकोरेट भी करते थे, और खाने के लिए जो है मोस्टली राइस, व्हीट और लैंटिन्स मतलब दालें वगैरह भी जो है उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेस्टिकेशन पे जो है बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। कई बार पूछ लिया जाता है सीधा ही कि गैदरर्स कौन होते हैं, या एक डेफिनेशन जो है दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा। तो कई बार उसका आंसर होता है हंटर और गैदरर या हर्डर्स। ठीक है, तो ऐसे जो है कुछ क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। तो आज हमने जो है फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में, या हंटर्स और गैदरर्स के बारे में किया है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।